लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के लिए बुधवार का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि बुधवार को इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली और यूपी से अच्छी खबर आई। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई, लेकिन अभी हाल ही में अखिलेश यादव को बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि अब किस मुंह से मना करूं। जयंत चौधरी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन के लिए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ही सहारा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने न तो उनको 7 सीटें दी बल्कि उनके ऑफर को भी ठुकरा दिया। उन्हें कमल के साथ जाना उचित लगा, इसलिए एनडीए के साथ जयंत चौधरी चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अच्छा खासा वोट बैंक है। वहीं अगर देखा जाए तो हर कोई उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था और बीजेपी इसमें बाजी मार ले गई। एनडीए गठबंधन इसमें बाजी मार ले गया। सपा और आरएलडी के बीच नजदीकियां 2018 में कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में बढ़ी थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में आरएलडी भी शामिल हो गई। 2022 का विधानसभा चुनाव भी अखिलेश और जयंत मिलकर लड़े थे। इस चुनाव में आरएलडी को 8 सीटें मिली थी। जाट और मुस्लिम बाहुल्य वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की ताकत दिख रही थी। आरएलडी से उसकी दोस्ती आगे बढ़ रही थी। इसमें मजबूती लाने के लिए अखिलेश ने 2022 में जयंत को राज्यसभा भेजा। अखिलेश ने भी ये बात मान ली थी कि सपा आरएलडी की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आरएलडी की 7 सीटों का ऐलान कर दिया, लेकिन जयंत के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जयंत के सपा से अलग होने की चर्चा तेज थी। इस बीच मोदी सरकार ने जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इस घोषणा ने जयंत का दिल जीत लिया और उन्होंने कहा कि भला अब किस मुंह से मना करूंगा। लेकिन जयंत चौधरी ने भले ही अखिलेश का साथ छोड़ दिया है, सपा प्रमुख जाटों का साथ नहीं छोड़ना चाहते। अखिलेश यादव वेस्टर्न यूपी में बड़ी जीत के लिए एक एक करके दौरा कर रहे हैं। बुधवार को सपा प्रमुख मुरादाबाद में थे और अब गुरुवार को मुजफ्फरनगर में है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस क्षेत्र में जयंत की पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। जयंत के साथ आने से बीजेपी को यहां पर कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी की दबदबे वाली इस सीट में सेंध लगाने के लिए अखिलेश कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के बेल्ट में अपनी धाक जमाने के लिए अखिलेश एक एक करके कई फैसले ले रहे हैं। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद और जाट चेहरे हरेंद्र मलिक को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं जिले की राजनीति के दिग्गजों को भी वो शामिल कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में सपा ने जाट राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया है। आपको बता दें कि जयंत के जाने से जो नुकसान हुआ था, सपा अभी उसे दुरुस्त करने में लगी है। लेकिन इस बीच वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाले सलीम इकबाल शेरवानी ने भी अखिलेश को झटका दे दिया। महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगा। सलीम शेरवानी बदायूं से 5 बार के लोकसभा सांसद हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं। 4 बार तो वो सपा के टिकट पर जीते हैं। शेरवानी के आरोपों के बाद मुस्लिम सपा से कितने दूर हो जाते हैं ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन अखिलेश ने यहां से अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश यादव ने बदायूं से अपने चाचा और सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव को टिकट दिया है। शिवपाल उन चेहरों में शामिल हैं जो पार्टी के लिए जीत की गारंटी होते हैं। यहां पर यादव और मुस्लिम वोटर्स किसी भी उम्मीदवार की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिवपाल को उतारकर अखिलेश ने यादव वोट बैंक को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश की। 2009 और 2014 के चुनाव में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते थे। पश्चिमी यूपी का एक और इलाका है संभल। मुरादाबाद मंडल में आने वाली इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहां से सांसद हैं। अखिलेश ने इस बार उन पर दाव खेला है। मुलायम सिंह यादव की यह कर्मभूमि रही है। यहां पर जाट और मुस्लिम वोटर्सों का दबदबा है। अखिलेश की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में भी ये सीट उनके पास रहे। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम था। अखिलेश के ये वो फैसले हैं जो ये बताते हैं कि जयंत भले ही चले गए हैं, लेकिन जाट और मुस्लिम वोटर्स को वो नहीं छोड़ना चाहते। जाटों के प्रति अखिलेश का रुख सॉफ्ट रहा है। जयंत चौधरी के लिए उन्होंने अब तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप देखें तो उन्होंने आरएलडी प्रमुख के लिए कहा था कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे समझदार हैं, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अखिलेश ने जयंत के फैसले को जरूर सवालों के घेरे में रखा था। उन्होंने जयंत से पूछा था कि 7 बड़ा होता है या 2। अखिलेश ने कहा कि हम जयंत को 7 सीटें दे रहे थे, लेकिन एनडीए में उनको सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी।
उन्होंने जयंत पर निशाना ना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी दलों को तोड़ना चाहती है, किसको कब लेना है वो जानती है, वो बेईमानी करना भी जानती है। बहरहाल मुस्लिम और जाट वोटर्स पर जो अखिलेश का फोकस है, निश्चित तौर पर पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जयंत चौधरी अब एनडीए के छाते के नीचे हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसलिए भी अखिलेश की चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन बहुत फूंक फूंक कर वो मुस्लिम वोटर्स और जाट वोटर्स पर अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।